नमस्कार, मैं नेम चंद्रराज गिर, अतिथि शिक्षक संस्कृत विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। आज हम व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक धातु रूप प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक धातु रूप प्रकरण प्रश्न पद के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संस्कृत में मुख्य रूप से 10 लकार होते हैं। उनमें से 5 प्रकार के लकारों का ज़्यादा से प्रयोग किया जाता है, जिनमें पहला है लट लकार, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। दूसरा है लंग लकार, जिसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। तीसरा है लिट लकार, जिसे हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं। और चौथा है लोट लकार, जिसका प्रयोग हम आज्ञा वाले अर्थ के रूप में करते हैं। और पांचवा है विधिलिंग लकार, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से हम चाहिए वाले शब्दों के अर्थ में करते हैं। तो चलिए हम इन सभी लकारों का एक एक करके प्रयोग करते हैं और जानते हैं किस प्रकार इनका धातु रूप बनाया जाता है। तो आज हम लकार के बारे में जानेंगे, जिसमें मुख्य रूप से संस्कृत में मुख्यतः 10 प्रकार के लकार का प्रयोग किया जाता है, जिनमें 5 प्रकार के लकारों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन कौन से लकार हैं, जिसे हम किन किन नामों से जानते हैं, उनका नाम क्रम से इस प्रकार है। पहला है लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। दूसरा है लंग लकार, जिसका हम भूतकाल के नाम से प्रयोग करते हैं। तीसरा है लिट लकार, जिसे हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं। और चौथा है लोट लकार, जिसका प्रयोग हम आज्ञा वाले शब्दों के अर्थ में करते हैं। और पांचवा है विधिलिंग लकार, जिसका प्रयोग हम चाहिए वाले शब्दों के अर्थ में करते हैं। पहले हम देखते हैं लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले धातु रूप बनाने के लिए आपको 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग देखना होगा। पहला है पुरुष और दूसरा है वचन। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से आप आसानी से इसको प्रयोग करके सीख सकते हैं। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ति, द्विवचन तह और बहुवचन अंति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष तीनों वचन का रूप बनेगा सी, थह, थ और उत्तम पुरुष तीनों वचन का रूप में आमी, आवह, आमह। तो इसी को हम धातु में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो किस प्रकार इसका धातु रूप बनेगा, इसको देखते हैं। तो प्रथम पुरुष तीनों वचन में हमारा जो धातु है पट धातु है, और उसी रूप को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा प्रथम पुरुष तीनों वचन का रूप बन जाएगा पठती, पठता, पठंती। और मध्यम पुरुष तीनों वचन का रूप बनेगा पठसी, पठता, पठत। और उत्तम पुरुष तीनों वचन का रूप हमारे पास बन जाएगा पठामी, पठावा, पठामा। दोस्तों, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बल्कि केवल आपको ट्रिक को याद रखना है। उसके बाद दूसरा लकार आता है लंग लकार, भूतकाल। इसका ट्रिक हमने बनाया हुआ है प्रथम पुरुष तीनों वचनों में त, ताम, न। मध्यम पुरुष तीनों वचनों में विसर्ग तम, त। और उत्तम पुरुष तीनों वचनों में अम, आव, आम। साथियों, लंग लकार को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है कि इसके तीनों वचनों और पुरुषों के प्रारंभ में अ विशेष रूप से लगाना है। तो देखते हैं इसका रूप किस प्रकार से बनेगा। प्रथम पुरुष तीनों वचन में जो हमारा धातु है पट, तो इसके प्रारंभ में अ लगा लेने से इसका रूप बनेगा तीनों पुरुषों में। प्रथम पुरुष में अपठत, द्विवचन में अपठताम और बहुवचन में अपठन। उसके बाद मध्यम पुरुष में बन जाएगा अपठः, द्विवचन में बनेगा अपठतम और बहुवचन में बनेगा अपठत। उसके बाद उत्तम पुरुष में रूप बनेगा अपठम और द्विवचन में बनेगा अपठाव और बहुवचन में बनेगा अपठाम। तीसरा लकार है लिट लकार, जिसे हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में इसका रूप बनेगा। तो इसका ट्रिक है हमारे पास इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। प्रथम पुरुष का तीनों वचन में हो जाएगा, मध्यम पुरुष में हो जाएगा इष्यति, इष्यतः, इष्यत। और उत्तम पुरुष तीनों वचन में रूप बनेगा इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि जो लट लकार है उसी का ट्रिक आपको इसमें क्या करना है, उपयोग करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका ट्रिक बनाने का प्रयास करते हैं। प्रथम पुरुष में इसका रूप बन जाएगा तीनों वचनों में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष तीनों वचनों में रूप बनेगा पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। और उत्तम पुरुष तीनों वचन में रूप बनेगा पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आपको इसको बनाने में एक भी कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ेगा, अगर आपने लट लकार प्रथम पुरुष को समझ लिया है तब। चौथे नंबर का हमारा लकार है लोट लकार, जिसका प्रयोग हम मुख्य रूप से आज्ञा वाले शब्दों के अर्थ में करते हैं। तो
प्रथम पुरुष एक वचन का इसका हमारा ट्रिक है तु, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष तीनों वचनों का रूप है अ, तम, त, और उत्तम पुरुष तीनों वचनों का रूप है हमारे पास आनी, आवह, आमह। तो चलिए दोस्तों, इसको हम अब ट्रिक के माध्यम से धातु में फिट कर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम पुरुष तीनों वचनों में इसका रूप बन जाएगा पठतु, पठताम, पठंतु। मध्यम पुरुष तीनों वचनों में रूप बनेगा पठ, पठतम, पठत, और उत्तम पुरुष तीनों वचनों में रूप बनेगा पठानी, पठावा, पठामह। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी आपने लोट लकार के बारे में जाना। उसके बाद पांचवा आता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग मुख्य रूप से हम चाहिए वाले शब्दों के अर्थ में करते हैं। तो उसमें है प्रथम पुरुष तीनों वचनों में इसका जो ट्रिक है हमने बनाया हुआ है एत, एताम, एयुः। मध्यम पुरुष तीनों वचन में एह, एतम, एत, और उत्तम पुरुष तीनों वचन में एयम, एव, एम। तो चलिए दोस्तों, इसको हम अब ट्रिक के माध्यम से रूप बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहला है प्रथम पुरुष तीनों वचन में हो जाएगा इसका पठेत, पठिताम, पठेयुः। मध्यम पुरुष तीनों वचन में इसका रूप बन जाएगा पठे, पठितम, पठेत, और उत्तम पुरुष तीनों वचन में इसका रूप बन जाएगा पठेयम, पठेय, पठेयम। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के धातुओं का उनके ट्रिक के माध्यम से प्रयोग करके धातु रूप बनाना सीख सकते हैं।